इतना सब बताया मैम, शुरू से लेकर गांव से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यहाँ तक की पूरी जिंदगी मैंने उनको सारी सच सच बता दी। आगे जो होगा पता पड़ जाएगी मैम। फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या उन्होंने जो भी पूछा सच था कि सब उनके आगे रखा। उन्होंने पूछा कि आपने इलीगली, मतलब आपने कानूनन नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर देश में एंट्री की है, इस पर आपने क्या जवाब दिया? मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ आना था और इंडिया का वीज़ा मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि सचिन के बगैर वहाँ रहना मेरे लिए नामुमकिन था। पाकिस्तान मुझे छोड़ना था और इंडिया मुझे आना था, तो इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आपकी उम्र 30 साल है जी मैम। और सचिन की 22। मेरी जो शनाख्ती कार्ड में है ना। हाँ। जी मैम सुनिए, शनाख्ती कार्ड में मेरे पापा ने मेरी एज कुछ कम करवा के लिखवाई थी। इसका कोई इशू नहीं होता पाकिस्तान में, सबकी। मैं तो 6 साल कम लिखवाई, लोग तो 8-8 साल भी कम लिखवाते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता। और रही बात जो बच्चों के कह रहे हैं, तो उनकी भी साल साल कम लिखवाई गई। ये सारी बातें मैंने शुरू से लेकर सबसे सच बताई कि भाई हकीकत में ये है और जो शनाख्ती कार्ड में ये है। इसका वहाँ पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं होता कि आपने कम क्यों लिखवाई या ज्यादा क्यों लिखवाई। पर मैंने जो बात सच्ची थी मैंने उस सबके आगे रखी, दोनों तरीके। जो मैंने कागज में उम्र कुछ कम लिखवाई वो भी सच बताया कि भाई ये इसी कारण लिखवाया। और जो मेरी सच्ची, मैं 27 साल की हूँ मैं, वो मैंने सच्ची बताया। इसमें मैं झूठ कुछ भी नहीं कहा मैम। और लोग ये कह रहे हैं कि सीमा ने झूठ कह दिया, खुलासा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें ये आप कह रहे हो, खुलासा कर रहे हो, ये सबसे पहले मैंने बता रखी है। कानून को मैंने सारी सच्चाई बता रखी है। आप लोग खुलासा आप कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन की उम्र 22 है। जी मैम। नहीं 23 है मैम इनकी। 23 है। 23 में चल रहे हैं ये। 23 में चल रहे हैं। जी मैम। अच्छा सीमा, ये बताइए, आज तक ने भी पड़ताल की, कमरा नंबर 204 होटल विनायक, यहीं पे ठहरी थी ना आप नेपाल में? जी मैम। आप लोगों ने वहां पर अपना नाम क्यों बदल कर लिखवाया? जी आपने अपनी असल पहचान वहां पर क्यों नहीं बताई? मैम, ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना, उन्होंने हमसे नाम लिखवाया ना। वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई शक्ति नहीं है, कोई इतना वो नहीं। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ। हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो में टिकटॉक में है। और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली, इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारे बैठना, खाना पीना, इतना अच्छे से हम रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं। उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपये उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और। वो मैं अपने हाथों से, मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही। वहां से सिर्फ पशुपति के नाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई इसी, यहाँ बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो उन वहां से घर, रूम, रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता। सिर्फ पशुपति नाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। 7 दिन जी रहे मैम। आप वहां पर? 7 दिन? जी बिल्कुल मैम, 7 दिन रही मैं। 7 दिन की टिकट थी, बच्चे घर पे थे।